संक्षिप्त में, ज्यादा नहीं, एक 5 मिनट के, क्योंकि हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि कविता सुना दो, तो एक कविता सुनाना चाहूंगा ऋषि के सिद्धांतों को लेकर के, क्योंकि आज वास्तव में एक ऐसा दिन है निश्चित ही जो हमें गौरवान्वित करता है, जिसे वह दिन जो आज हमें इस मंचों पर लाने के लिए प्रेरित करता है, वह दिन है। यहां से मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पुष्प की परागों में भिंग की उमंग। आज का वातावरण कितना सुहाना लग रहा है कि पुष्प के परागों में भिंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोरो बारो बारो बलिदान है। कि पुष्प के पराग में भिंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोरो बारो बारो बलिदान है। और दीप ही पतंगे का लक्ष्य है महान, एक दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। कि दीप ही पतंगे का लक्ष्य है महान, एक दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। कि सूरज सिखाने और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण महिमा बड़ी ही अपार है। और निर्धन कवि को देखे काहे को गुमान करो, मुझे मेरे देव दयानंद पे गुमान है। कि मुझे मेरे देव दयानंद पे गुमान है। और वह देव दयानंद जो 1824 में जिसने गुजरात के टंकारा में जन्म लिया, तभी 4 पंक्ति लेता हूं कि 1824 में जन्म लिया टंकारे में, गुजरात प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। कि 1824 में जन्म लिया टंकारा में, गुजरात प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। अमृताबाई की कोख धन्य हुई दुनिया में, कृष्ण का नेह पावन उमड़ गया। कि मूल शंकर नाम पड़ा बचपन काल, मूल सच जानने को मूल अरे ही गया। और महाशिवरात्रि को हुआ सच्चे शिव का बोध, सच सच ही रहा झूठ उड़ ही गया। कि सच सच ही रहा झूठ उड़ ही गया, क्योंकि इसके सामने झूठ परोसा गया था कि शिव जी के दर्शन होंगे। जब शिव जी के दर्शन नहीं हुए तो उसे ज्ञान हुआ कि ये सच्चा शिव तो है ही नहीं, आज सच्चा शिव की खोज करनी है। तो सच्चे शिव की खोज के लिए उन्होंने उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे सच्चे शिव के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इस शिव को मानूंगा नहीं। और वो निकल जाते हैं, सच्चे गुरु की खोज करते हैं, दुनिया में भटकते हैं, लेकिन पहले तो सच्चा गुरु नहीं मिलता। और गुरु मिलते हैं तो वही जंजाल में फंसाने वाले मिल जाते हैं। और अंत में वो मथुरा पहुंचते हैं। और मथुरा में और जब एक कुटिया की खिड़की को खटखटाते हैं, आवाज आती है कि कौन, तो वह बालक मूल शंकर कहता है कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। वह दंडी ऋषि समझ जाता है कि निश्चित ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का कोई बच्चा है। खिड़की कुंडी खोली जाती है और ऋषि बाहर आते हैं। बड़ी कहानी है, वेद ज्ञान दिया, सांसारिक ज्ञान दिया, वेदों का पूरा ज्ञान दे करके जब वो मंडित कर दिया तब वहां से जाने लगा। तो ऋषि ने कहा, दंडी ऋषि ने कहा कि दयानंद ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, दक्षिणा देनी होगी। तो गुरुजी से कहा दयानंद ने कि दक्षिणा तो मेरे पास है ही नहीं कुछ, मेरे पास तो तन पर पहनने वाले कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। तब वह दंडी ऋषि कहता है कि अरे तेरे पास तो दयानंद वो चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तुझसे मांगना चाहता हूं, तुम उसे दे, वही भी तेरी दक्षिणा होगी। तो बंधुओं, उस दंडी ऋषि ने कहा दयानंद मैं तेरा जीवन मांगना चाहता हूं और तेरे जीवन को समाज को बलिदान देना चाहता हूं, क्या तू उसे राजी है? तो दयानंद ने उस समय सहज स्वीकार कर दिया कि मैं आज जीवन ब्रह्मचारी रह करके और वेद का प्रचार करूंगा, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि जहां बेटा जाएगा अंधविश्वास छाया हुआ है और तू यहां से निकल जा। ओम ध्वज हाथ में दिया और वहां से चल दिए। और एक 4 पंक्ति निकल के आते हैं क्या कि ओम ध्वज लेके भरे ऊंचे से खीरों पे चढ़े, रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को। कि ओम ध्वज लेके भरे ऊंचे शिखरों पे चढ़े, कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को। और कौटिल्य से कौटिल्य व्यवहार किया, पापियों ने पोप झेल नहीं पाए ऋषि दयानंद को। क्या क्या नहीं सहा ऋषि ने,
बहुत सा कोई व्यक्ति होता तो हताश होकर के बैठ जाता कि मुझे क्या मतलब है, धनाढ़ घर से थे, कोई भूखे नंगे घर से नहीं थे, वो क्या पड़ी थी, लेकिन नहीं, चल दिया कि ओम ध्वज लेके बढ़े, ऊंचे से खेरों पे चढ़े, कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को, और कोटिल्य से कोटिल्य व्यवहार किया, पापियों ने पोप झेले नहीं पाए ऋषि दयानंद को। अत्याचारियों से लड़े, व्यभिचारियों से भिड़े, कि अत्याचारियों से लड़े, व्यभिचारियों से बड़े, राष्ट्रवादियों ने माना ऋषि दयानंद को, और अब चल बढ़ वेद मारे को किया प्रशस्त्र, इसीलिए नमन है ऋषि दयानंद को, कि अब चल बढ़ वेद मारे को किया प्रशस्त्र, इसीलिए नमन है ऋषि दयानंद को। बंधुओं, बहुत भटका, अंतिम पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बहुत भटका दयानंद, देखा कि देश में अज्ञानता, पाखंड बढ़ते चले जा रहे हैं, और इतने बढ़ रहे हैं कि नारी शिक्षा खत्म, बाल विवाह होते हो रहे हैं, हर प्रकार से देश पतन की ओर जा रहा है। तब दयानंद निकलते हैं और क्या कि पाखंड की शिला खंड को किया था खंड खंड, ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने, कि पाखंड की शिला खंड को किया था खंड खंड, ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने, और वेद पढ़ने का अधिकार दिया नारियों को, कि वेद पढ़ने का अधिकार दिया नारियों को, और अबला को सबला बनाया दयानंद ने, कि वेद पढ़ने का अधिकार दिया नारियों को, अबला को सबला बनाया दयानंद ने, और जाति पाति ऊंच नीच बाल विवाह मिटा के, कि जाति पाति ऊंच नीच बाल विवाह मिटा के, सत्य का प्रचार किया दयानंद ने। बंधुओं, ऐसा दयानंद था जिसने हमारे जीवन को बदल दिया, और आज हम जो खुली सांस में सम्मान पूर्वक पूरे विश्व में सांस लेते हैं ना, वो गर्व के साथ लेते हैं कि आर्य समाज ही एक ऐसा मंच है जो दयानंद के चरणों से निकलता है, जो विश्व का सबसे विद्वान, सबसे चरित्रवान, सबसे व्यवहार कुशल समाज होता है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। आप